सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग ना मैं फिर से यही इससे शूट कर रही हूँ और इससे शूट मतलब ईयरफोन से शूट कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है उसकी बैक स्टोरी। और अभी भी वो दुकान वाला बंद ही है, तो मैंने अभी भी ठीक कराने के लिए नहीं दिया हुआ है। बट जैसे ही चालू हो जाएगा तो मैं श्योर उसको देकर आऊँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसे पकड़ के बोलना। तो मैं आप लोगों से आज एक टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ, और वो टॉपिक है कि वाई आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड्स। और मतलब मैं लड़कियों से जल्दी दोस्ती करती नहीं हूँ और लड़कों से तो बात ही नहीं करती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं लड़कों से बात करती नहीं हूँ और लड़कियों से दोस्ती करती नहीं हूँ। तो मैं क्यों नहीं करती, मैं आप लोगों को काफ़ी रीजंस बताऊंगी। मेरे को दोस्ती में कितने धोखे मिले वो बताऊंगी आप लोगों को। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को उसमें से एक अच्छी चीज़ बता देती हूँ, जो कि है मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी है। और काफ़ी अच्छे दोस्त का मतलब मैं आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं मतलब मैं आप लोगों का भी ऐसे शो तो नहीं की हूँ वो इंसान को, बट मतलब शी इज़ वेरी प्रेटी और मेरी लाइफ का एक पार्ट है वो। उसके साथ 3-4 साल हो चुका है मुझे दोस्ती के साथ। बट हाँ, उसका कैसा है कि मैं अगर उससे बात कर रही हूँ ना, तो हम महीने में एक ही बार बात करेंगे, 2 बार बात करेंगे। बट वो बात हम दोनों का ना बहुत इमोशंस होता है कि एक दूसरे के साथ कि तूने क्या किया, इतने महीने क्यों नहीं कॉल किया, तू कहाँ पे थी। एंड वो मम्मा है, तो मैं उसको ज़्यादा फ़ोन करके परेशान नहीं करती, क्योंकि बच्चे को संभालना इट्स नॉट ईजी। तो मुझे पता है कि उसकी लाइफ का भी स्ट्रगल्स है, और वो सिंगल मदर है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सिंगल मदर भी इसीलिए क्योंकि उसके भी पीछे बहुत बैक स्टोरी है। सामने वाले इंसान ने बहुत बार चीट किया था, तो उसकी भी एक बैक स्टोरी है। तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक पे बात करने के लिए आई थी ना। तो यही था कि मेरे पास है एक दुर्गा करके फ्रेंड, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बाकी के फ्रेंड्स तो कुछ मैटर भी नहीं करते और मेरे लाइफ में है भी नहीं। तो वही 2 जने, और 2 जन मीन्स मैं मेरी बहन से बात करती हूँ, और बहन और एक मोनिका दीदी है, उनसे बात करती हूँ। दे बोथ आर वेरी 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 प्रीटी, मतलब बेस्ट से बेस्ट लोग हैं। जो ये लोग, मेरे 3 लोग बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अब तक वो 3 लोग मुझे अब तक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ का कुछ भी रॉन्ग डिसीजन होता है तो वो लोग मुझे हर बार सपोर्ट करते हैं कि तू यहाँ पे गलत है, तू यहाँ पे सही है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कोई सही और गलत का बताने नहीं आता आज के ज़माने में। जो बहुत रेयर होते दोस्तों में, जो कि हाँ बता देती कि हाँ यहाँ गलत है, ऐसा है। तो वो 2 ही जने, बाकी तो कोई नहीं, और मेरे हस्बैंड है। और कोई भी नहीं मेरे दोस्त में, लड़कों में मेरे हस्बैंड है बेस्ट फ्रेंड, और कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करने के लिए आई थी, और ये टॉपिक ये था कि मैं दोस्ती में भरोसा क्यों नहीं करती। अब आप लोगों को एक स्टोरी तो, हुआ ये था कि मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, और 11th स्टैंडर्ड में मैंने मेरी एक ऑलरेडी स्कूल की फ्रेंड भी वहाँ पे थी, बट मैं उससे ज़्यादा कभी बात नहीं की। और उसी की फ्रेंड वो उसी की थी, मतलब जैसे अगर मैं आप लोगों को जानती हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जानती हूँ, तो मेरी जो फ्रेंड रहेगी वो भी आप लोगों को जानेगी, बराबर, कि आप लोग कौन हो क्या हो, आप लोगों को पहचानेगी। सेम एज इट इज़ उनका वही था कि उसकी फ्रेंड को मैं जानने लगी थी। और समझो वो लड़की का फॉर एग्जाम्पल नाम है आंचल। तो हुआ ये था कि हम दोनों भी 11th स्टैंडर्ड में थे, और 11th की बहुत अच्छी खासी उससे मेरी हेल्प भी की पढ़ाई में। 11th में अच्छी दोस्ती थी, 12th में मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। और उसका एक प्रॉब्लम था कि वो मेडिसिन खाती थी, मतलब मेडिसिन मीन्स उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, एनजाइटी अटैक्स आते थे, और बहुत ज़्यादा वो मतलब लोनली फील। एक्चुअल में लोनली फील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कैसी हूँ कि मैं सेल्फ ऑब्जेस्ड हूँ, राइट। मैं सेल्फ ऑब्जेस्ड हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी सेल्फ ऑब्जेस्ड ही होगा, राइट। तो उसको ना लोग ऐसे बोलते थे कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तू ऐसी दिखती है, तू ऐसी दिखती है। तो मेरे को ऐसा कोई बोलेगा ना कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तू ऐसी दिखती, तू वैसी दिखती, तो मैं कैसे वो इंसान से बात भी करना छोड़ दूंगी। और अगर बात कर भी रही हूँ तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगी, बोल तेरे को जो बोलना है बोलो, मेरे लिए मैं सुंदर हूँ ना, बस वही मैटर करता है। तो मेरा एक थॉट ऐसा है। तो वो इंसान का वो इंसान का वैसा थॉट बिल्कुल भी नहीं था। तो वो इंसान के लिए कोई मैटर, मतलब मैं भी नहीं उतनी कभी मैटर की हूँ, और आज भी नहीं करती हूँ, मुझे ये भी बात पता है। मेरे लिए वो आज भी मैटर नहीं करती, बट समझ रहे ना कि मैं अभी भी बहुत इमोशंस उससे वो इंसान के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान हूँ ना, आई स्वेयर मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, बट मैं वो एक ऐसे इंसान हूँ जिस इंसान ने वो दोस्ती के लिए रोई थी, सिर्फ वो दोस्ती के लिए। बाकी कोई भी अब तक दोस्ती के लिए मैं नहीं रोई हूँ। वो दोस्ती के लिए मैंने भीख मांगी, मतलब कि मुझे तेरे साथ रहना है, ऐसी दोस्ती थी मेरे लिए। मैं मतलब मेरा वो हार्ट के कोर होता है ना कि लाइक
मेरे इमोशंस है वो, ऐसा मतलब वो पार्ट में थी। तो मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और उसको ये सब सुनने मिलता था, तो वो मेडिसिन वगैरह खाती थी और मेडिसिन खाने की वजह से वो सोई रहती थी दोपहर में। तो मैं कभी कभी पढ़ाई के लिए जाती थी उसके घर पे कि कुछ लेक्चर्स वगैरह रहेगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहेगा, तो मैं उसी के पास जाती थी। वो मुझे अच्छे से समझा पाती थी और वो भी मुझसे बात नहीं करती थी, बट मैंने उससे बात कर करके उसको थोड़ा कंफर्टेबल मेरे साथ किया था। तो उससे ना मुझे मेरे लाइफ का बहुत, अपने लाइफ का बहुत सारा पार्ट शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा है, वैसे लोग मुझे ऐसे बोलते वैसे बोलते। तो मैंने उसको मैं मेरी खुद की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी इस बात पे कि मैंने किसी को सलाह दिया और मैंने किसी को कचरे में से अच्छे जगह पे लाया। वो मैंने नहीं किया, वो भगवान ने मुझसे कराया है, ठीक है। तो वो इंसान को मतलब एक पार्ट से मैं निकाली। और वो ऐसी इंसान थी ना कि कभी किसी की बात नहीं सुनती थी, बट मेरे साथ उसका इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कनेक्शन था। तो मैंने वो इंसान को बहुत समझाया कि लोगों की बात क्यों माननी है। और आज भी मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि लोगों की बात मानने से पहले ना खुद की मन की बात देखो। और खुद की मन की बात मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो खुद की मन की बात जो तुम खुद को कह सकते हो, खुद को समझा सकते हो ना, वो दूसरा या चौथा इंसान कभी नहीं समझा सकता। और खुद के इमोशंस ना इंसान खुद बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसे बुरा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे क्या फील हो रहा है, वो इंसान खुद जानता है, बाकी कोई और नहीं जान सकता। तो मैं वो इंसान को हमेशा ये कहती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू अच्छी है ना, तू तू अच्छी दिखती है ना, तेरी नज़रों से तू अच्छी दिखती है, राइट। तो ये बुरा बोल रहा है या ये बुरा बोल रहा है तो वो तुझे क्यों मैटर कर रहा है। तो वो मतलब वो इंसान है, कुछ मायने रखता है वो इंसान कि हाँ बाबा मायने रखता है, तो तू उसको इंसान की बातें बुरी लग रही है तुझे। तभी भी वो इंसान के लाइफ में ऑलरेडी एक इंसान थी, मैं थी तभी भी वो इंसान के लाइफ में ऑलरेडी एक इंसान थी जिसके साथ वो बहुत अच्छी, जो इंसान ऑलरेडी उसको ऐसे बोल रहा है तभी वो इंसान उसी इंसान से बात करती थी। और मैं उसे हमेशा समझाती थी कि देख आंचल अर्चना जो भी मैंने आप लोगों को नाम बताया XYZ, आंचल देख तुझे पता नहीं है कि वो इंसान तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, ठीक है। अब वो तुझे बोल रही है, तुझे एक टाइम पे तेरा एक इमोशंस का वो फ़ायदा भी उठाती है और एक तुझे इमोशनली हर्ट करती है, तो तू वो इंसान के पास क्यों जा रही है, वो तुझे क्यों मैटर कर रही है। पर वो मुझे बोलती थी कि मैं उस इंसान के साथ बचपन से रही हूँ। तो मैंने बोला बचपन से रहना, ठीक है, वो इंसान के पास बचपन से रहना और तुम लोग एक साथ रहे हो, मैं वो नहीं कहूँगी, बट वो इंसान अगर तेरी बेइज्जती कर रही है 4 लोगों के सामने तो तुझे क्यों जाना है भाई। वो तेरे को इतना क्यों मैटर कर रही है कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तेरे लिए ऐसी सोचे। पर वो इंसान को कैसा था ना कि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है, वो मेरे इमोशंस का एक पार्ट है। तो वो इंसान का एक पर्पस था और एक वो इंसान का थॉट था, तो मैं वो इंसान का कुछ भी नहीं बदल सकती। तो वो इंसान को मैंने बहुत समझाया और बहुत कुछ बोला भी था, बट वो इंसान ने मेरी बात कभी नहीं मानी। तो वो इंसान फिर भी उसी इंसान के पास जाती थी। मैंने बोला ठीक है भाई जा, तेरी तेरी मर्जी, तेरी लाइफ है, तू तेरा देख। मेरे हिसाब से मैंने जो मेरा काम था समझाना वो मैंने काम किया। तो वो इंसान फिर भी उस इंसान के साथ बात करती थी। एक वक्त ऐसा है ना कि वो इंसान ने उसको इतने गंदे तरीके से सब इंसान के सामने बेइज्जत की थी ना कि वो इंसान फिर से मेरे पास आई, ठीक है। अब वो इंसान मेरे पास फिर से आई है तो मैंने सोचा कि ठीक है यार भाई, मतलब मैंने ऐसा नहीं कहती कि मैंने बात करना बंद नहीं किया था। मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, स्वेर बता रही हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना कि मैं अगर बात करना बंद कर दूँगी ना तो मैं मन से बात करना बंद कर देती हूँ। फिर वो इंसान कि मुझे कितनी भी ज़रूरत होगी ना तो भी, आज मैंने वो इंसान से बात करना क्यों बन गया है, मुझे भले ही कितनी भी ज़रूरत हो मैं वो इंसान से बात नहीं करती। वो इंसान का अगर मुझे कॉल आ रहा है तो मैं बोल भी दूंगी एक टाइम के ठीक है हाँ बोलना, क्या हुआ, क्या काम था, उतना है। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मेरे लिए ऐसे कि अगर तुम मेरी बात सुन ही नहीं सकते, मतलब मैं तुम्हें बता रही, तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूँ, अगर तुम्हें मैं ही मैटर नहीं करूँ, तुम मेरा बोल के मतलब नहीं है। तो वो इंसान को मैंने बहुत समझाया बजाया, वो इंसान नहीं माना, वो तो उसका थॉट था। तो ये होने के बाद फिर से वो मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए, नहीं नहीं मुझे पता है प्रिया तू तो बहुत ज़्यादा सही बोल रही थी, मैं ही गलत थी। मैंने बोला ठीक है चल जाने दे, वहाँ पे हमारा बात ख़त्म होता है। अब वो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में जाती है। अब मैं फर्स्ट ईयर में गई, मैं फर्स्ट ईयर में जाने के बाद एक्चुअल में मैं फर्स्ट ईयर भी नहीं गई थी, मेरा 12th के बाद मैंने पार्लर ज्वाइन किया था। मैं पार्लर में जॉब कर रही थी और साइड बाई साइड में सीख रही थी, मतलब मेरा कोर्स भी चालू था और साइड बाई साइड सीख रही थी, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी इस बारे में पता है, मैंने बैक स्टोरी में आप लोगों को बता दिया।
तो मैं उसको ना हर मेरे लाइफ का हर एक पार्ट फ़ोन कर करके बताती थी कि हाँ ऐसा है वैसा है। वो इंसान, आई स्वेयर बता रही हूँ, वो इंसान इधर उधर जाता था पर कभी मुझे नहीं बताया। कभी मतलब कभी भी नहीं बताया वो इंसान ने मेरे को। और मतलब वो इंसान के लिए मैं कभी मैटर ही नहीं किया। ऐसा हो गया था कि वो इंसान के लिए मैं हर दिन आज भी मैं वो इंसान के लिए फील करती हूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने किसी के लिए इतना क्यों किया, क्यों, क्या रीज़न था उतना करने के पीछे, क्या दोस्ती इतनी मैटर करने लग गई थी तुझे। ठीक है पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऑल राइट। और फिर वो इंसान को मैंने फर्स्ट ईयर में इतने कॉल किए थे कि शायद मैं किसी इंसान को इतना कॉल नहीं करती रहूँगी, कभी भी नहीं। तो शायद मैं कभी भी कोई इंसान को इतना कॉल ना करूं, बट वो इंसान को मैंने कॉल किया है, हर दिन कॉल किया है। तो फर्स्ट ईयर में हुआ ये था कि एक उससे फ्रेंड मिल गई थी नई। अब वो नई फ्रेंड के चक्कर में ना मुझे भूल चुकी थी। तो मेरा ऐसा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ दोस्ती को लेकर भी, इसलिए मैं दोस्ती कभी करती नहीं अब। तो मेरे लिए ऐसा है कि वो इंसान, अगर वो इंसान मेरे बारे में नहीं सोच रहा ना, तो मैं उस इंसान के बारे में 100 बार सोच लेती हूँ। यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने भी उस टाइम पे वही काम किया, सोचा। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम वही हो गई थी कि मैंने सोचा वो इंसान के लिए। और वो इंसान के लिए सोचने के बाद वो इंसान ने मतलब वो इंसान को दूसरी इंसान मिल चुकी थी ऑलरेडी, जिसका नाम था कंशिका, फॉर एग्ज़ाम्पल कंशिका। और मतलब वो बहुत अजीब हो गया था दोस्ती, बहुत। अब 3 जन तो दोस्ती बिल्कुल नहीं रह सकते। और मुझे वो इंसान के जो जो कंशिका थी ना, वो कंशिका से अजीब एक नेगेटिव वाइब आती थी। मुझे पता था कि ये इंसान इसको दोस्ती में धोखा देने वाली है, तो मैं वो इंसान को 100 बार बताती थी कि देख ये इंसान के साथ रह मत, तुझे पता नहीं है, मुझे पता है वो इंसान के बारे में। मैं वो इंसान को साथ में नहीं रहकर, बट वो जो तेरे साथ कर रही है ना वो मुझे समझ में आ रहा है। और वो इंसान को फिर भी मैं समझाती थी, वो इंसान मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही, तभी भी पैर पड़ पड़ के समझाती थी कि प्लीज़ समझ जा, प्लीज़ समझ जा, तेरे को फिर से धोखा मिलेगा, तुझे फिर से धोखा मिलेगा। मैंने वही काम किया उस इंसान के साथ भी, पर वो इंसान ने मुझे तभी भी धोखा दिया। मैंने बोला चल जाने दिया। अब वो इंसान को धोखा कहाँ से मिलता है, वो इंसान उसके साथ कॉलेज आती थी, कॉलेज आना जाना चालू था। और वो इंसान ना उसको पैसे से लूटती थी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसके बैग में अभी 200-400 रुपये है, ठीक है। अब वो इंसान के बैग में 400 रुपये रखा हुआ है, और वो उस इंसान को बोल कर गई कि मैं वॉशरूम जाकर रही हूँ तो बैग पकड़ के रख। तो वो बैग में से पैसे मतलब गायब कर लेती थी, और ये की चीज़ बोलती थी कि मैंने नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया। और ये बोल बोल कर वो इंसान को उसने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा है कि आई स्वेयर किसी को इतना किसी ने भी नहीं लूटा होगा। मतलब वो इंसान को उस हद तक लूटा है, समझ रहे हो ना। मतलब होता है ना कि एक अमीर इंसान को लोग ज़्यादा लूटते। तो मेरे लिए कभी अमीरी गरीबी मैटर ही नहीं की कि वो इंसान गरीब है तो मैं क्यों दोस्ती में रहूँ, या अमीर है तो मैं क्यों दोस्ती में रहूँ। मेरा ऐसा कभी नहीं रहा है। वो भले अमीर होगी, अपने जगह पे अमीर है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस मैटर करते हैं। तो मैं वो इंसान के साथ इतनी ज़्यादा इमोशंस कनेक्शन कर चुकी थी, तो मेरे को बुरा लगने लग गया कि उस इंसान को दो, वो इंसान उस चीज़ के लिए हर्ट कर रही है खुद को, कि भाई वो इंसान ने मेरा पैसा चोरी किया, मतलब मैं वो इंसान ने मतलब ऐसे किया वैसे किया। वो इस थॉट में चली गई, ठीक है। मतलब मेरे थॉट में बिल्कुल भी नहीं कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ इंसान के सामने। वो इंसान को वो मैटर ही नहीं कर रहा है, बट वो सामने वाला इंसान ने क्यों उसके साथ ऐसे किया, उसको वो मैटर कर रहा है। और एक वक्त आया कि उसको खुद समझ में आ गया कि प्रिया इज़ राइट, ठीक है। तो उसने वो दोस्ती से कट ऑफ कर दिया। तब फिर से प्रिया प्रिया करने लग गई। अब प्रिया प्रिया करने लग गई है, तो प्रिया तो ऑफकोर्स प्रिया जी जान लगा लगा के दोस्ती निभा रही है। फिर से प्रिया ने दोस्ती अच्छी खासी निभाना चालू कर दी। और एक वक्त आया कि मतलब जब मेरे घर में बहुत ज़्यादा टॉर्चर चल रहा था, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा टॉर्चर के वक्त ना मैंने वो इंसान को एक बार फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद ना मैंने वो इंसान को यही चीज़ बोली थी कि मुझे ना बात करना है तुझसे, एक्चुअल में ऐसे बात है। तो वो इंसान ने मुझे फ़ोन करके ये चीज़ कहा था कि मैं मतलब मैं मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। तो मैंने बोला कि तो अभी तो उस इंसान के साथ मिलकर आई है ना, तो तू मुझसे बात कर लेना, मुझे तेरी ज़रूरत है करके। पर वो इंसान ने मेरे को बोला कि मैं तुझसे बात नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल के लिए, मैं बाद में बात करती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि कैसे लोग हैं, मतलब
मैं वो इंसान के सामने रो रो कर ये चीज़ कह रही हूँ कि मुझे तुझसे बात करना है, समझ रही है तू, कुछ मैटर ही नहीं कर रही मैं किसी के लाइफ में, ऐसा फील होने लग गया था। तो वो इंसान को मैंने रो रो कर ये चीज़ कही कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। बट वो इंसान ने मुझे कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उस चीज़ को लेकर। और वो इंसान ने मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे वो बात का आज भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे लिए क्यों लोग मैटर करने लग जाते फटाक से, क्यों, मतलब मैं इतनी इमोशनल इंसान हूँ जो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है। और आज भी वो इंसान के बारे में मैं सोचूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने क्यों किसी के साथ दोस्ती इतनी ज़्यादा दिल से निभाई है। तो वो होने के बाद ना वो इंसान चली जाती है सेकेंड ईयर में। अब वो इंसान सेकेंड ईयर में जाती है, उसे फिर से एक नई ग्रुप मिल जाती है, और नई ग्रुप मिलने के बाद वो इंसान फिर से चेंज हो गई। एक वक्त आया उस इंसान के साथ दोस्ती धोखा मिला तो वो मेरे साथ जुड़ चुकी थी। फिर सेकंड टाइम आया जब सेकंड ईयर में गई तो वो फिर से वो इंसान के दूसरे इंसानों के साथ जुड़ चुकी थी, मुझे फिर से भूल गई। तो मेरे लिए ऐसा मैटर करता था, मतलब देखो, एक बोलना कि मेरे लिए तू मैटर कर रही है, ठीक है, तू मेरे लिए मैटर कर रही है, एक बोलना और एक करना, ये दोनों में अंतर होता है। मैं अगर बोल के और करके दोनों भी दिखा रही हूँ तो मतलब मेरे लिए आप लोग मैटर कर रहे हो। अगर आप लोग मुझे कोई कोई भी इंसान मेरे को वो सिर्फ बोलना, एक वचन देना और एक करने में बहुत अंतर हो जाता है। बोल के दिखा रहे हो मुझे मैटर ही नहीं करेगा जब तक आप करके नहीं दिखा रहे हो मेरे लिए। वो इंसान के लिए वो इंसान रो रही है, मुझे फ़ोन करके बता रही है कि भाई, मतलब जब वो सेकेंड ईयर में गई थी तब वो इंसान मुझे रो करके बता रही थी कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, वैसी सी बात हो गई है, और वो लोगों ने मुझे दोस्ती में धोखा दिया, और मैं उन लोगों को, मतलब वो लोग मेरे पर्स में से ये करते थे, वैसा करते थे, क्या बोलते, प्रोडक्ट्स चोरी करते थे। हमारा यहाँ पे एक ये था, क्या बोलते, कॉन्सर्ट था, तो कॉन्सर्ट में उसने मेरा सामान निकाल लिया था और मुझे बात ये पता ही नहीं है। तो वो सब मुझे शेयर करी थी। तो मैंने उस इंसान से बात की थी, सामने वाले इंसान से, कि क्या है क्या नहीं है, वो मतलब बात करके देख ले करके, मतलब सामने वाले इंसान से, मतलब वो जो जिससे मैं बेस्ट फ्रेंड में जिसको वाइफ दे रही थी। आज क्या मैंने आप लोगों का नाम बताया, अर्चना, क्या अर्चन, क्या जो भी एक्स वाई जेड, मेरे को उस टॉपिक को तो लेकर मैं सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग भंड हो जाता है सच में। मतलब मैं किसी से भी टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ, और मैं वो टॉपिक पे बात करती हूँ मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब कि मुझे हर बार दोस्ती में धोखा मिला है तो मुझे अब दोस्ती मैटर ही नहीं करती किसी के लिए भी। तो वो इंसान के साथ ना, मतलब जो अर्चना नाम जो भी था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ, तो मैंने वो आंचल को समझाया भी था, 50 बार यही चीज़ बोली थी कि देख बाबा, मुझे पता है कि ये दोस्ती बहुत ज़्यादा बुरी होती है, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है एटलीस्ट, मुझे पता है कि लोग कब डिच करके चले जाते हैं, कब वो तेरे पीछे बैक बीचिंग भी करते हैं, वो तुझे भी नहीं समझ में आता रहेगा। बट सामने वाले इंसान ने फिर से मुझे इमोशनली वही अपने खड्डे में खोद खोद कर डाला है कि भाई समझ प्रिया, मेरे लिए वो लोग भी मैटर करते हैं, तू भी मैटर करती है, बट यू आर द फर्स्ट प्रियोरिटी। आज भी वो ये चीज़ बोलते हैं, यू आर द फर्स्ट वन प्रियोरिटी, बट मेरे लिए कुछ प्रियोरिटी नहीं हुआ बहन, आप दूर से ठीक हो, मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हो। मैं आज उस टॉपिक पे आपके बारे में इसीलिए बता रही हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ये जो जनता मुझे देख रही है वो लोग मेरे लिए मैटर करते हैं, एंड दे आर माई प्रियोरिटी, ठीक है। तो आप मेरे लिए मैटर बिल्कुल भी नहीं करते हो, और ना ही आप लोग, मतलब आप मेरे लिए प्रियोरिटी लिस्ट में आते हो, बिल्कुल भी नहीं आते हो। तो वो इंसान को मैंने बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया, बट वो इंसान को तभी भी समझ में नहीं आ रहा है जब तक वो इंसान ने कई बार धोखा ना खा लिया हो। फिर वो इंसान ना, मतलब हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे अजीब बिहेव करने लग गई थी कि वो इंसान सामने वाले इंसान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बट मुझे बुला नहीं रही है, और मुझे बुला रही है तो वो शो ऑफ करने के लिए बुला रही है। मतलब अजीब हो गया था बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने ना, आई स्वेयर बता रही हूँ, जैसे मेरे लिए दुर्गा मैटर करती है ना, सेम एज इट इज़ वही प्रियोरिटी लिस्ट में वो भी आती थी। तो मैं जल्दी किसी को प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बात बताती हूँ कि मैं किसी को प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ। भले वो लोग, मैं उनके साथ कैसी भी बातें कर लूँ या कैसी भी बातें बोल लूँ, सब चलता है मेरे लिए, बट मैंने कभी वो प्रायोरिटी लिस्ट में किसी को नहीं लाया, ठीक है। हाँ, है, वो लोग भी मैटर करते हैं मेरे लाइफ में, बट वो प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने कभी किसी को नहीं लाया। तो वो इंसान मेरे लिए मैटर करती थी, तो
मुझे वो बात का बहुत आज भी बुरा लगता है कि क्यों यार, क्यों किया, क्या मतलब क्या सोच के किया, क्या सोचना चाहिए था तुझे भी कि क्या लोग कर रहे हैं और वो तेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। ओके सो सॉरी, मैं इमोशनल हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, आई नो। ओके, तो अभी हम लोग ये टॉपिक को जाने देते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो वो हाँ, ओके सो ये होने के बाद ना मतलब वो इंसान के लिए मैं बिल्कुल मैटर नहीं करने लग गई थी। वो इंसान मुझे मतलब से कॉल करती थी या मैं उसे मतलब से फिर कॉल करने लग गई थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा समझ में आने लग गया था। और मैं आई स्वेयर बता रही हूँ कि मैंने उस इंसान को रो रो कर फ़ोन किया था ये होने के बाद। और फिर मेरी फैमिली इश्यूज इतने ज़्यादा थे, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे फैमिली में मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। तो वो टॉर्चर की वजह से मैं वो इंसान को कॉल करती थी कि मतलब मुझसे बात कर, प्लीज़ मुझसे बात कर, ऐसी ऐसी बात है। पर कभी वो इंसान के लिए मैं कुछ थी नहीं। तो इंसान दोस्ती के साथ रहकर अगर मैं उसके लिए मतलब कुछ हूँ, तो वो इंसान क्या करती पता है क्या, फ़ोन सामने वाले इंसान को बोलती कि मैं आप लोग थोड़ा रुक जाओ तुम लोग, मैं तुम लोग से बाद में बात करती हूँ, बट फ़ोन पे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बात कर रही हूँ। प्रायोरिटी लिस्ट में रखना इज़ नॉट मैटर, ठीक है। तुम वो मुझे सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, फील कराना और मन से निभाना वो अलग होता है। आज भी मेरे पास फ़ोटोज़ है बट मुझे नहीं शेयर करना, ठीक है, जाने दो। तो ये होने के बाद बहुत कुछ हुआ और फिर उसके बाद आती है मेरे लाइफ में और एक लड़की, ठीक है। अब वो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। अब वो तो मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी एक्चुअल में, तो वो कभी बात करती थी मेरे से, कभी मैंने भी बात कर लिया, वैसी दोस्ती थी। उसने क्या क्या पता है क्या, मतलब वो इंसान ना एक मेरी दुश्मन, एक्चुअल में वो दुश्मन की भी स्टोरी बताती हूँ। तो वो मेरी दुश्मन के साथ मुझे झूठ बोल कर गई थी कि मैं नहीं, मतलब मैं वो इंसान से बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं वो इंसान के साथ सिर्फ यहीं पे जाकर आ रही हूँ, मैं तुझे फिर तुझे बताऊँगी कि मैं कहाँ पे गई थी करके। तो मैंने बोला कि क्या ज़रूरत है, मत जाओ ना, रहने दो, मैं तो नहीं हूँ ना, तुम क्यों जा रही हो फिर अकेले। तो मेरे को वो इंसान ने बोला था कि जाकर आ जाती हूँ, वो इंसान मेरे को बुला रही है। मैंने बोला ठीक है भाई जा। तो वो गई और वो इंसान जाने के बाद वो कहीं और भी गई थी, बट वो इंसान ने मुझे झूठ बोला कि मैं बस यहीं पे गई थी और मैं डायरेक्ट घर पे आ गई। और इसने मुझे ऐसे ऐसे झूठ बोले ना, ऐसे ऐसे झूठ बोले, वहाँ से उसकी भी दोस्ती कट ऑफ हो चुके हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास दोस्त नहीं है। दैट्स द मेन पॉइंट, कि मेरे पास अब दोस्त नहीं है, मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं करती और मेरे लिए दोस्त मैटर नहीं करते। मैं उस बात से बहुत खुश हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। मेरे पास आप लोगों को सबसे बड़ी खुशी की बात, आप लोग नहीं रहते तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और क्योंकि मैं आप लोगों से जितना खोल के मन की बात करती हूँ, वो जो दुर्गा और वो लड़की थी उससे से बात करती थी, बट वो लड़की को छोड़ दो, अब दुर्गा और आप लोग हो, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करते हो, मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में आते हो ऑफकोर्स यार। तो फिर आती है और एक लड़की। अब वो और एक लड़की की बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उससे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ ये था कि वो लड़की ना यहाँ पे आती थी, घर पे आती थी, और घर पे आने के बाद ना वो लड़की ना मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे डालती थी। ओके, डोरे मीन्स लाइक, हाँ। तो वो इंसान थोड़ा ओवर भाव देती थी वो इंसान को, सामने वाले इंसान को, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और मैं उस इंसान को बता रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो तू दूर हो जा करके। और वो इंसान की दोस्ती कैसे हुई ना, मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी वो भी, तो मेरी ऑलमोस्ट दोस्त वैसी ज़्यादा करके बनी हुई, तो मैंने भी ठीक है ऐसे बोल के छोड़ दिया लोगों को। तो वो इंसान की दोस्ती कहाँ से हुई है, तो यहाँ से शुरू होती है मेरी और उस लड़की की दोस्ती। और वो लड़की उसके साथ चिपकती थी उनके साथ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने कई बार मना भी किया, पर वो इंसान ने हर दिन उस इंसान को भाव दिया। और मेरा हस्बैंड ऐसा था कि दूर दूर रहे भाई, दूर रहे, सबसे दूर, ऐसा लड़कियों से दूर भागता है वो इंसान। मुझे ये बात का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है इस मामले में एटलीस्ट। तो ये होने के बाद ना सेकेंड चीज़ ये हो जाती है कि वो इंसान के साथ मैं बात करती थी। ओके, अब मैं वो इंसान के साथ फ़ोन पे बात कर रही हूँ। फ़ोन पे बात करने के बाद सामने वाले इंसान क्या मुझसे बात कर रहा है और मैं वो इंसान से क्या बात कर रही हूँ, तो वो बात ना वो सब कुछ उसके बॉयफ्रेंड को बताती थी, ठीक है। अब वो तो बता मत बता, इट्स योर चॉइस, ठीक है, वो इंसान की चॉइस थी, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो इंसान एक्स्ट्रा
ऐसे कई लोग मुझे मिले हुए हैं जो कि मतलब मैं बोली भी नहीं रहूँगी ना तो वो ऐसे, प्रिया ने तो बोला है, प्रिया ने तो बोला है, मैंने तो प्रिया की बातें सुन ली थी। भाई प्रिया के तो मुंह से बिल्कुल भी नहीं निकला, तभी भी प्रिया ही बोलती है लोगों के लिए। मुझे वही नहीं बस समझ में आती, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े भाई, कितना 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 ऑफेंड होंगे मुझसे हर एक चीज़ों में। प्रिया, सॉरी मैं डर गई। प्रिया ने मुझे ये चीज़ बोली है, प्रिया ने वैसे बोला, प्रिया ने ऐसे बोला। वो इंसान के कान भरती थी, वो इंसान मेरे बॉयफ्रेंड का कान भरता था। ऐसे करके हमारे बीच में कितने बार झगड़ा हुआ है ऐसे लोगों की वजह से, ठीक है, ऐसे फालतू लोगों की वजह से कई बार हमारे बीच में। और मैं ऐसे बीच में क्लिक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूरा ब्लैकआउट हो जा रहा है, तो आप लोगों को उतना मैं अच्छे से दिखूंगी नहीं। तो ऐसे कई लोगों की वजह से हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, तो ये भी पॉइंट आउट आता है। और वो इंसान क्या करती थी बताइए, कि अब मुझसे चैटिंग की है, ठीक है, अब मुझसे वो इंसान ने बात किया ऑलरेडी, वो इंसान वहाँ से चैट आधे पर से डिलीट कर देती थी, आधे पर से रखती थी, आधे पर से कट आउट कर देती थी। मतलब वो ना मुझे पोर्ट्रे करना चाहती थी मेरे बॉयफ्रेंड के सामने, मतलब मेरे हस्बैंड के सामने, कि ये इंसान गलत है। अब ये इंसान और मेरा झगड़ा हो रहा था, ठीक है, अब ये इंसान के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, अब वो इंसान के साथ जो मेरा झगड़ा हो रहा है, तो तू कौन बोलने वाली, राइट। वो इंसान के साथ मैं बात कर रही हूँ, तो ये दूसरा इंसान आकर मुझे बोलता है, अरे प्रिया वो इंसान का मूड खराब है तो तू तो मत बोलना, जाने देना। आप कौन, आपका क्या संबंध हमसे, आप दोस्त है, उनकी दोस्त है, उनके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, तो आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने के लिए, कोई भी संबंध नहीं है, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो। मैंने इस वो इंसान को कई बार बोला हुआ है कि तू मत बोल, तू बीच में क्यों बोल रही है, तेरा क्या संबंध, तुम क्यों बोल रही हो। मैं एक्चुअल में जल्दी किसी से तू करके तो बात ही नहीं करती, बेसिकली मैं हर इंसान से आप करके बात करती हूँ। हाँ मैं आप करके बात करती हूँ, मुझे मतलब मैं बहुत तमीज़दार इंसान हूँ, जिसको लोगों से बात करने की एटलीस्ट तमीज़ है, मुझे पता है कि मुझे कैसे बात करना है लोगों से, तो मैं सबसे आप करके बात करती हूँ। भले सामने वाला इंसान मेरी कितनी भी इज्जत निकाल दे, फिर वो इंसान की बात में मैं ऐसी इज्जत निकालती हूँ कि वो इंसान मेरे को दोबारा अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता। ये भी बात है, मैंने सब इंसान की इज्जत उतारी, बस वो इंसान को छोड़कर अब तक। हाँ मैंने कई बातें बोली है वो इंसान को कि मुझे तेरी बहुत चीज़ें बुरी लगती है, बट मैंने कभी वो इंसान की इज्जत नहीं उतारी। मतलब इज्जत उतारना मीन्स कि तू ऐसी है, ऐसे कभी नहीं कहा। लोगों को मैं मुंह पे बोल देती हूँ तू ऐसी है, इसलिए तेरी वजह से दोस्ती नहीं टिकी है, तेरे वजह से ऐसा हुआ है, तेरे वजह से। मतलब मैं आज भी लोगों को, जो लड़कियां मतलब मुझे फॉलो करती है ना, मैं मेरी जिसके साथ दोस्ती कट ऑफ, अब तक कट ऑफ हो चुका, मैं ऐसे कभी किसी से बात ही नहीं करती, मुझे आदत ही नहीं है। मेरा आप लोगों को ना एक चार्ट लिस्ट दिखाती हूँ कि मैं कितने लोगों से बात करती हूँ। मैं बिल्कुल भी लोगों से बात नहीं करती, ठीक है, मैं आप लोगों को साइड में दिखा दूंगी। मैं बिल्कुल भी लोगों से बात नहीं करती, जिससे बात करती हूँ वो मेरा हस्बैंड है, और एक मेरी पर्सनल, जो हम 3 जनों की ग्रुप है, जिसमें मेरी बहन है, मेरी मोनिका दीदी, वो इन दोनों से बात करती हूँ। दुर्गा के साथ सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होती है, इंस्टा पे बात बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मैं बाकी किसी से बात ही नहीं करती। थोड़ा बहुत किसी के रील्स देख लिए, या किसी की स्टोरी देख ली, या कोई फैमिली मेम्बर होगा उसका स्टोरी बैक का मेंशन आ गया होगा, या किसी ने रिप्लाई कर दिया होगा, उतनी मेरी हर लोगों से बात होती है। मैं लोगों से जल्दी बात नहीं करती, मेरा प्रॉब्लम यही है। मैं सामने सामने बात कर लूँगी, बट मैं कॉल पे बोलो तो मैं मेरे रिश्तेदार में कॉल नहीं करती थी भाई। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही हो गया था कि मैं मेरे रिश्तेदार में आज तक, आई स्वेयर, मैंने कभी फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप कैसी हो, आप कैसे हो। मुझे मेरा ऐसा बिल्कुल भी नेचर नहीं है। मैं फ्रेंड्स में नहीं पूछती, उन लोगों को नहीं पूछती, तो फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को फ़ोन नहीं करती। मेरा प्रॉब्लम यही है, और मैं चैट लिस्ट में भी दिखा दूंगी, तो मैं चैट भी किसी से भी नहीं करती। तो मैं जब बोलती ही नहीं हूँ किसी के बीच में, तो सामने वाला इंसान मेरे टाइम पे क्यों बोलता है, मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आती। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन मुझसे क्यों बहन। आज भी वही बंदे लोग मुझे स्टॉक करते हैं, आई स्वेयर वो लोग मुझे स्टॉक करते हैं कि प्रिया के लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं गाइस, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताती हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे काफ़ी लोग अपने हैं, ठीक है, अपने लोग मीन्स जो कि मुझे जानते हैं, ठीक है, मैं उनकी स्कूल फ्रेंड्स हूँ, या फैमिली मेम्बर हूँ, या XYZ हूँ, या जो भी हूँ, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं जो कि मेरे इंस्टा को देखते हैं, देखकर उनको पता चलता है कि आज प्रिया ने व्लॉग आउट किया है, ठीक है। अब व्लॉग देखने के लिए वो लोग जाते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना इनसिक्योर लोगों से क्यों होना है, क्यों जेलस क्यों।
मतलब मेरे हस्बैंड से झगड़ा क्या था कि वो इंसान हमारे बीच में क्यों बोल रही है, तुझे भी बोलना चाहिए कि तू कौन, आप कौन हो बहन। और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा आग लगाती थी। ऐसे कई लोग हैं जो आज भी ऐसे हरकत करते हैं, बट मेरे लिए अब मैटर ही नहीं करते। तो यही मेरा सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करती। सब मुझे ऐसे बेहुदा ही बेहुदा लोग मिलते हैं जो कि ऐसे एक्सट्रोवर्ड, इतने बेहुदा लोग हैं ना भाई, ऐसे फालतू बातें करेंगे ना, ऐसी फालतू बातें ना कि मेरे दिमाग के आउट ऑफ हो जाता है, कि मैं वो सोचने लग जाती हूँ कि पागल लोग हैं क्या भाई, पागल बीगल लोग हैं क्या, जो ऐसे बेहुदा हरकत कर रहे, सामने रह के कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। ऐसे क्या लोग है भाई, क्यों 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 करते हो, क्यों करते हो। मत करो गाइस, बिल्कुल भी। मैं वो लोगों को बोल रही हूँ, मत करो तुम लोग। मेरे को सबसे ज़्यादा ना उन लोगों से नफरत होती है जो ऐसे फालतू हरकत करते हैं, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। सो आज का व्लॉग बस मैं यही पेंड करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग ऑलरेडी हो चुका है। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट डाउन करना कि आप लोगों के साथ आपके लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए भी दोस्ती मैटर करना बंद हो चुकी है, ये भी बता देना मुझे। तो मिलता आप लोगों को मेरे प्यारे से ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे बता दो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे लेकर आऊँ, तो मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर हस्बैंड के साथ चाहिए होगा तो मुझे वो भी बता देना कि हस्बैंड के साथ चाहिए, हस्बैंड के साथ आ जाएगा। बस मेरा यही पॉइंट आउट है कि प्लीज़ गाइस, किसी के साथ भी प्लीज़ किसी के सामने भीख मत मांगना, किसी के भी सामने नहीं, दोस्ती के लिए तो बिल्कुल भी मत मांगना। लोग इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इतने गंदे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ना, इतने गंदे तरीके से यूज़ करके चले जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता, ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे को अब पता चलने लग गया है, मुझे समझदारी आ चुकी है भगवान की कृपा से, थैंक गॉड कि मुझे अब समझदारी आ चुकी है। तो मेरे लिए लोग, मैं लोगों को ऐसे रख चुकी हूँ ना गाइस कि सामने हैं तो ऐसे मैं देखूंगी कि वो सामने वाला इंसान बैठा हुआ है मेरे सामने, तो मैं आराम से फ़ोन चलाऊंगी और मेरी नज़र ऐसे देखी, मतलब मैं कहीं और देखती हूँ, मैं वो इंसान को नहीं बिल्कुल भी देखती हूँ, मेरे लिए मैटर नहीं करता। ओके, सो आई लव यू सो मच ऑल। और आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे प्यार देते रहो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के, और इसलिए मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ब्लॉग पे ध्यान दे रही हूँ, और ताकि आप लोगों को और स्टोरीज ऐसे ही सुनाती रहो। अगर आप लोगों को कोई और स्टोरी चाहिए होगी और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बता देना। तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव यू सो मच। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। सो जाओ, बाय बाय।